Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Samaha, raise your hand if you can hear me. Only raise your hand. Can you hear me, Samaha? Okay, done. Gee, students, we have studied two chapters of computer. Computer first and second. In first chapter, we have done computer. What is computer? Electronic device which can do many things quickly and accurately. Three functions of the computer: input, output, and processing. Then parts of the computer. पार्ट्स में क्या है सीपीयू के थ्री पार्ट्स थे एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट then we have done input and output difference and then arithmetic and logic unit. Second mein we were discussing that how computer is similar to our own body. Okay, all our sense organs are like our eyes, ears and nose. Touch and skin are working as input devices and our CPU is working similar as our brain functions, as our brain is doing all the processing. Then in computer, CPU is doing all the processing. Then as computer has monitor and printer as output devices, we have our mouth, hands and legs as output devices. Then computer works very fast and never get tired, does not make mistakes. Computer cannot think. The bad thing is that it cannot think and it is inflexible. It is only done the works which we give. We have to give instructions to the computer and computer will follow only those instructions. Please turn on your cameras. Video cameras, please turn on your videos. Okay. कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन सी जिनको हम देख सकते हैं एंड आर हार्ड ठीक है टच भी करें तो फील भी हो कि वो हार्ड है सी आर हार्ड एंड टचेबल ठीक है जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वी कॉल इट हार्डवेयर हार्ड का क्या मतलब होता है सख्त ठीक है तो पार्ट्स विच वी कैन सी आर हार्ड जो हम देखें कि हार्ड है एंड वी कैन टच उनको हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं उनको हैंड लगा सकते हैं आर कॉल्ड हार्डवेयर्स कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स जिनको विच आर हार्ड एंड इजीली you can touch are called hardwares of the computer. Done. कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं दे आर नॉट सेपरेट कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है कुछ भी करना है दे ऑल वर्क टुगेदर like a teamwork. If one part will not work, computer will not perform its function. कंप्यूटर के सब पार्ट्स को ईच अदर के साथ दे हैव टू बी कनेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ठीक है अब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना डिफरेंट पार्ट्स हैं these parts have to be connected to each other एक दूसरे के साथ लिंक होना होता है उनकी वायर्स हम लगाते हैं ना पीछे बैक पे वायर्स लगा रहे होते हैं चेक कर रहे होते हैं ओ कीबोर्ड इज वर्किंग माउस इज वर्किंग ठीक है एंड वर्क टुगेदर एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे होते हैं फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें कीबोर्ड हमने फर्स्ट चैप्टर में भी वी हैव डन दैट इट इज एन इनपुट डिवाइस ठीक है वी पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड विच कंटेन मैनी कीज कौन सी कीज हैं भाई इसके पास अल्फाबेट्स हैं इट हैज ऑल एबीसी लेटर्स देन इट हैज न्यूमेरिक कीपैड जिसमें ऑल द नंबर्स वी हैव देन इट हैज फंक्शन कीज बैकस्पेस फिर फंक्शन के F1 से लेके इट हैज F12 तक टिल F12 डन अल्फाबेट न्यूमेरिक एंड फंक्शन कीज इट हैज कैसे हम फंक्शन डिफरेंट कीज को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ओनली प्रेस करते हैं ना हम प्रेस करते थे जैसे हमने ASDF टाइप करना होता था इन टाइपिंग तो व्हाट वी डू ए को प्रेस करते थे तो ए लेटर प्रेस हो जाता था एस को करते थे तो कीबोर्ड से हम प्रेस कर रहे होते थे ना वी प्रेस लेटर्स थ्रू कीबोर्ड ASDF कर रहे होते थे ना इट इज एन इनपुट डिवाइस
जिसके थ्रू हम डेटा को पुट कर रहे होते हैं, वी आर पुटिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, इट by pressing its keys. It can be characters, it can be numbers. We can press any function key. ठीक है, only by pressing into the computer we enter the data. ऐसे ही करे होते थे ना टाइपिंग में भी, जैसे हम रैपिड टाइपिंग कर रहे थे, वर्ड कर रहे थे, तो हम खाली टाइपिंग किसके थ्रू कर रहे होते थे? कीबोर्ड के थ्रू. Second one is mouse. Mouse is also an input device. ठीक है ना? It is used for giving input by pointing to special option on the monitor screen. जो टीवी की तरह हमें स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है कंप्यूटर में, what we call it monitor. What we call it monitor or visual display unit, VDU. उस पे हमें टाइप होता हुआ नजर आ रहा होता था ना वर्ड पे, कोई से भी लेटर्स, माय नेम इज रिजवान, माय नेम इज दानियाल. ठीक है, इसी तरह हो रहा होता था ना जब हम माय नेम का, माय सेल्फ का ऐसे कर रहे थे. फिर हमने जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम की थी, तो जो लेटर्स हम टाइप कर रहे थे फ्रॉम द कीबोर्ड, हम कर रहे थे ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जब हम लिख रहे थे, या 1 2 बकल माई शू व्हेन वी वर राइटिंग पोएम्स, तो हम ONE1 लिखते थे, TWO2 लिखते थे, कोमास डालते थे, सारे पंक्चुएशंस को फॉलो करते हुए जब हम पोएम्स लिख रहे थे, तो वो कहाँ से हम इनपुट कंप्यूटर में डाल रहे थे? कीबोर्ड के थ्रू. लेकिन वो कीबोर्ड, लेट्स सपोज आपका वर्ड थोड़ा सा हिल जाए, वापस आपने वर्ड पे जाना है, तो कैसे जाओगे? माउस से ड्रैग करेंगे ना, माउस टूल से हम ड्रैग कर रहे होते थे, कर्सर मूवमेंट से. ठीक है, it is used for giving input by pointing to specific options on the monitor screen. जो मॉनिटर की स्क्रीन पे स्पेसिफिक ऑप्शन आ रही है, आपने उनमें से माई कंप्यूटर पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, या आपने वर्ड की कोई फाइल खोलनी है, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, कैसे वो आएगी? ठीक है, आप माउस को वहां पे लेके जाओगे, यू पॉइंट योर कर्सर टुवर्ड्स दैट ऑप्शन, देन यू विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. ठीक है, एरो चेंज हो जाता है ना जब आप पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाते हो, एरो साइन माउस का चेंज हो जाता है मॉनिटर की स्क्रीन पे, आप वहां पे क्लिक कर देते हो. It is used for giving the input to the computer by pointing to the specific option on the monitor screen. Let's suppose हम कैलकुलेटर भी खोलते रहे हैं, फिर हम पेंट खोलते रहे हैं, वर्ड खोलते रहे हैं. कैसे खोल रहे थे? स्टार्ट पे जाके और प्रोग्राम्स पे जा रहे होते थे, और फिर हम MS वर्ड पे क्लिक कर रहे होते थे. ठीक है, तो वो सारी एरोस कैसे आगे जा रहे होते थे? आगे कर्सर के थ्रू जा रहे होते थे ना, कर्सर मूवमेंट्स को फॉलो कर रहे होते थे, माउस से हम सारी वो ड्रैगिंग कर रहे होते थे. माउस में आपको पता है 2 क्लिक्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट क्लिक. ठीक है ना, सेंटर में एक रोटेटिंग बॉल हो रहा होता है. इट इज एन इनपुट डिवाइस. मॉनिटर, थर्ड वन इज मॉनिटर. इट इज द टीवी स्क्रीन, लाइक ऑल यू ऑलवेज नो कि आप मॉनिटर, आपके तो बिल्कुल सामने होती थी ना मॉनिटर की स्क्रीन, जब आप टाइपिंग एंड वर्क कर रहे होते थे, पेंट कर रहे होते थे. डिस्प्ले ऑल द वर्क बीइंग डन. डिस्प्ले क्या कर रहे होते थे? सारा वर्क जो आप कर रहे हो. इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सारे आपके, फर्ज करो आप पेंट ओपन करते हो, आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, फ्लावर बनाना चाह रहे हो, पूरा फ्लावर की पेटल्स और सब कुछ आपको, या आप गाड़ी बनाना चाह रहे हो पेंट पे, तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल्स लोगे, नीचे के लिए व्हील के लिए आप सर्कल्स लोगे. ये सारा कुछ आपको कहाँ नजर आ रहा होता है? फिर आप कलर्स करोगे उस पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ना कि आपकी कितनी कंप्लीट हुई है कार, या फिर आपका फ्लावर, या आपकी कोई सीनरी कितनी कंप्लीट हुई है. अगर आप पेंट पे वर्क कर रहे हो, मॉनिटर डिस्प्ले कर रहा होता है. क्या कर रहा होता है? शो कर रहा होता है, दिखा रहा होता है रिजल्ट. दैट इज व्हाई इट इज एन आउटपुट डिवाइस. इट इज एन आउटपुट डिवाइस. It is similar to the TV screen. It displays all the work जो भी आप काम वर्ड्स पे कर रहे हो, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, जिस भी एप्लीकेशन पे यू आर वर्किंग,
it will show on the screen. It is also called visual display unit, VDU. Printers, हमने previous chapter में पढ़ा था, we have two important output parts which are monitor and printer. Printer में मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपके टेस्ट पेपर्स प्रिंट होके आपके पास आ रहे होते हैं, पहले वो कंप्यूटर में टाइप होते हैं, कंप्यूटर में बनते हैं सारे, और उसके बाद हम उसको पेपर पे, उसकी आउटपुट हमें कहाँ शो हो रही होती है, पेपर पे. डन. It is an output device. It is used to print the output on the paper. ठीक है, आपने स्कूल ऑफिस में भी देखा है प्रिंटर, मैम के ऑफिस में भी यू हैव सीन प्रिंटर. क्या होता है, एक तो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इट इज गिविंग अस रिजल्ट. रिजल्ट जो चीजें हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. जी दानिया, आई एम अनम्यूटिंग यू. आपकी मुझे स्क्रीन में आपका फेस नहीं नजर आ रहा. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ask what you want to ask. Hello. Teacher, जी दानिया. after 10 years, एक बेटा. मैंने भी प्रिंटर देखा हुआ है अपने घर में. You want to tell me something, that's for sure, but hurry up. Azan, please turn on your video. Thank you so much, Azan. Now, before these reforms were passed, Daniel, Khatija, turn on your videos. the Viceroy of India, Lord Lord Ji Dania, what you want to ask? Lord Want to say Montagu, something? they went Tell me that Teacher? you have seen printer, but please. आपकी साउंड नहीं कुछ आ रही. जी दानिया, स्पीक, अब बोलें. प्रिंटर में कलर वाला नहीं आता. There is a problem in your site, okay? Check the problem बेटा, check the problem. शायद आपकी ये नोब नहीं अटैच हुई हुई, ठीक है, मोबाइल या पीसी के साथ ये नोब नहीं अटैच. आपकी आवाज नहीं आ रही. I can't hear you. Okay, we will see at the end. I'm sure Danya wants to tell me that she has seen. She saw in principal's office or in staff room or in maybe, you know, our school office. How many of you have seen printers? Only raise your hands. किस किसने printers देखे हुए हैं? Done. Well done. Excellent. Printer से क्या हो रहा होता है? Thank you. Thank you. Put your hands down. Put your hands down. Thank you so much. जी, प्रिंटर से क्या हो रहा होता है, हम कुछ भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज, आप अपनी पिक्चर प्रिंट कर सकते हो. डन. जैसे आपने कोई पिक्चर कैमरा से क्लिक की है या आपके लैपटॉप पे यू हैव अ पिक्चर, देन आप क्या करोगे, उसको अटैच करोगे विद प्रिंटर, और प्रिंटर पे आप जाके अपने इस पे लैपटॉप पे यू विल गिव देम ऑप्शन कि प्लीज प्रिंट इट, ठीक है ना, प्रिंट की ऑप्शन दे देंगे तो वो प्रिंट कर देगी. दैट कैन बी योर पिक्चर, दैट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट, दैट कैन बी योर हैंड रिटन पेंट. आप कोई मैप ड्रॉ कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, आप उसको स्कैन करके पहले कंप्यूटर में ले जाओगे. ओके, पेपर पे अगर आप कोई ड्राइंग या कोई कार्ड बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको आप पहले कंप्यूटर में ले जाओगे. कैसे लेके जा सकते हो, एक तो आप अपनी इसी के थ्रू आप पिक्चर खींच सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू, और उस मोबाइल से आप व्हाट्सएप या ईमेल करके अपने पास ले जाओगे, ठीक है, या पेन ड्राइव अटैच कर लोगे. मल्टीपल वेज हैं, ठीक है. जब वो कंप्यूटर में चली जाएगी तो आप कंप्यूटर को का प्रिंट का लिंक कर देते हो प्रिंटर के साथ, और उसको ऑप्शन दे देते हो प्रिंट की. कोई भी चीज जो आपको हेल्प आपको चाहिए एक प्रिंटेड फॉर्म में, वो आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है.
मल्टीपल कॉपीज आपको निकल आएंगी ना। फर्स्ट करो एक मैप आप बना रहे हो या आप कोई भी प्यारी सी पिक्चर या सीनरी कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, उसको आपने पहले स्कैन करके या वैसे पिक्चर खींच के आपने मोबाइल में कर लिया या कैमरा उसमें लैपटॉप में कर लिया, उसके बाद आप उसको कहोगे प्रिंटेड, ठीक है ना। प्रिंटर के साथ अटैच करके ड्रैग करके माउस आप उसको प्रिंट करोगे, उसकी आप मल्टीपल कॉपीज ले सकते हो। 100 टाइम्स भी आप उसको प्रिंट कर सकते हो, 10 टाइम्स, जितनी आपको कॉपीज, 7 टाइम्स, जितनी कॉपीज उसकी चाहिए होंगी आप ले लोगे। सेम अगर आपके जैसे टेस्ट पेपर्स और सारे पेपर्स वगैरह वो पहले कंप्यूटर के वर्ड पे टाइप होते हैं और फिर उसको प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप सारी क्लास ने की है ना, आप सारी क्लास ने 1 2 3 4 1 2 बकल माई शू वाली पोएम की थी। आई कैन डू कि मैं कंप्यूटर पे पहले एक दफ़ा टाइप करती, फिर मैं आप सबको, आप सारी क्लास को, ठीक है, वो पेज प्रिंट करके ना 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स प्रिंट करती और आप सबको एक एक पेज पास कर देती और मैं आपकी स्क्रीन के आगे रख देती कि डू दिस ऑन द वर्ड, ठीक है। कोई भी चीज जो कंप्यूटर में आपके पास हो एंड यू वांट इट प्रिंटेड ऑन द पेपर, आप चाह रहे हो कि वो आपको पेपर की फॉर्म में मिल जाए, तो वो यूज प्रिंटर। इज इट क्लियर? आपके पास डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा होगा एंड यू वांट इट टू बी प्रिंटेड। जी इम्तिशाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी बेटा, यू वांट टू आस्क? बेटा स्पीक व्हाट यू वांट टू आस्क। स्पीकर्स, व्हाट इज द डिफरेंस? अब स्पीकर में क्या डिफरेंस है? स्पीकर आपने देखे ना, असेंबली के बाहर भी, असेंबली में भी आपके पास स्पीकर्स होते हैं। बाहर जब आपके माइक्स अटैच करते हैं तो साथ ही स्पीकर्स भी अटैच होते हैं ना। स्पीकर्स क्या कर रहे होते हैं? माइक्स में जब आप बोलते हो ना, तो यू आर गिविंग इनपुट, आप माइक में बोल के इनपुट दे रहे होते हो। जी, और स्पीकर्स क्या कर रहे होते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। टीचर स्पीकर जी हाई वॉल्यूम साथ, के लिए, टीचर स्पीकर हाई वॉल्यूम के दैट्स लिए रियली यूज वेरी होते स्ट्रेंज हैं। कि आई कांट हियर यू ऑल। टीचर स्पीकर हाई वॉल्यूम के लिए होते हैं। स्पीकर्स क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर्स आउटपुट डिवाइसेस एंड दैट आर प्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको लाउड कर देती है ना। हम वॉल्यूम कम एंड ज्यादा कर सकते हैं ना। वी कैन लो द वॉल्यूम एंड हाई भी कर सकते हैं। बीइंग प्लेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। लिसन करने के लिए दे प्रोड्यूस करती हैं साउंड को, ठीक है। लिसन करने के लिए साउंड दैट कैन बी योर ओन। माइक से आप अपना भी कर सकते हो। आप माइक में बोलते थे और पूरे वो हॉल में जाती है आवाज, तो कैसे होते हैं? स्पीकर्स लगे होते हैं। इट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। जो जो रिजल्ट दे रही हैं दोज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस like our speaker, printer, monitor. These all the output devices. These all are the speaker, printer, monitor are output devices. Input devices में हमारे पास क्या था? कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस। अब बाजे सिस्टम यूनिट पे, जो आपको नीचे बॉक्स नजर आ रहा होता है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स। लैब में, कंप्यूटर लैब में आपको नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। उसमें सारी प्रोसेसिंग और स्टोरेज की सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जिसके साथ हम आपके कीबोर्ड और माउस की वायर अटैच कर रहे होते हैं ना, सारी वायर्स उसके साथ बैक पे उसकी पोर्ट्स पे अटैच होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें सारे मल्टीपल पार्ट्स अटैच किए होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है दैट कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स
उसमें होते हैं किस चीज के लिए? प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए। ठीक है, मैं आपको एक सीपीयू की पिक्चर, ये आपको नजर भी आ रही है ना सिस्टम यूनिट की। देन वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? उसमें ये प्रोसेसिंग का एक यूनिट है, प्रोसेसर भी इसको कहते हैं, बट वी कॉल इट, इसका सेकंड नेम क्या है? प्रोसेसर। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कितनी छोटी सी चिप है ना? ये आपको ऑलमोस्ट 3 इंच होती है, 3 by 3 इंच पीसीज पे, बस इतनी छोटी सी चिप है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस ऑफ अदर पार्ट्स। कि आपका कीबोर्ड अटैच है, समटाइम हमें मैसेज आ रहा होता है माउस इज नॉट अटैच्ड, कीबोर्ड इज नॉट अटैच्ड विद द पीसी, तो वो कहाँ से आ रहा होता है? इस छोटे से प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है, कहाँ पे? सिस्टम यूनिट, इस वाले यूनिट, ये जो बॉक्स है ना रेक्टेंगुलर, इसके अंदर ये होता है फिक्स इनसाइड। समटाइम्स द होल सिस्टम यूनिट इज आल्सो रेफर्ड टू द सीपीयू। समटाइम्स सारा जो सिस्टम यूनिट है उसको भी सीपीयू कहा जाता है, सारा इस सिस्टम यूनिट को। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, फिर हम पिक्चर्स के साथ साथ देखते हैं। मुझे याद है इसी में ही थी, ठीक है ना? लुक हियर, ये आपका क्या है? सिस्टम यूनिट, SU। This is your system unit. You all can view the picture ना? Okay, noted. Thank you thanks for telling. अब ये CPU इनसाइड से है, ठीक है? उसका केस खोले ना सिस्टम यूनिट का, ये देखें, ये था ना सिस्टम यूनिट। इसकी अगर मैं केसिंग ओपन कर दूं ना, केसिंग, तो ऐसा है। डन, ऐसा है। ये देखो यहाँ पे इसका पावर बटन होता है ना, जो मैं आपको कहती थी प्लीज चेक पावर बटन, प्लीज प्रेस द पावर बटन। यहाँ पे पावर बटन था ना सिस्टम यूनिट में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ये अब ये रियल में होता है इनसाइड से। ठीक है, आपने कभी सीडी वगैरह डाली है अपने किसी प्लेयर में, और इस तरह से डीवीडी प्लेयर में, सीडी प्लेयर्स में डाली है? तो ये उसका कंप्यूटर का सबसे ऊपर टॉप पे क्या होता है? सीडी और डीवीडी प्लेयर ड्राइवर। ठीक है, इसके नीचे ये जो ब्लैक एरिया, यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइवर होता है। क्या होता है? फ्लॉपी ड्राइवर। यहाँ आपकी मर्जी होती है, ये ब्लैंक भी छोड़ देते हैं कि अगर आपने एक और हार्ड डिस्क डालनी है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क होती है, ये भी इसी में अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पे बिग सा एक बोर्ड होता है ग्रीन कलर का, इस पार्ट पे ओवर हेयर, इसको हम मदर बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर बोर्ड। अभी इसको हम सारों को डिस्कस करेंगे सेपरेटली भी, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, वरीड बिल्कुल नहीं होना। टॉप मोस्ट पे ये सीडी ड्राइव है, टॉप मोस्ट पे क्या है? सीडी ड्राइव। लुक ऑन द स्क्रीन महा, फिर आपको समझ कैसे आएगी? लुक हियर, टॉप पे वी हैव सीडी और डीवीडी ड्राइव, देन वी हैव हार्ड ड्राइव, देन वी हैव लोअर पार्ट पे, यहाँ पे बैक पे ये ग्रीन सा जो बोर्ड लगा हुआ है, मदर बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पावर बटन होते हैं इस प्लेस पे। ये हमारा पावर सप्लाई है, ये छोटा सा फैन लगा होता है। बाकी साउंड कार्ड्स, मॉडेम कार्ड, वीडियो कार्ड। मॉडेम कार्ड हमें इंटरनेट दे रहा होता है, साउंड कार्ड साउंड प्रोड्यूस करता है, वीडियो व्यू करने के लिए वीडियो कार्ड्स होते हैं। ये बॉदर नहीं करना, सिर्फ आप ये देखो सीडी ड्राइव भी हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर है, हार्ड ड्राइव भी हमारे कंप्यूटर के उसके अंदर है, और जो ये बिग ग्रीन बोर्ड है ना, मदर बोर्ड, इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक फ्लॉपी ड्राइव की पिक्चर।
ये लुक हियर, ठीक है। ये ब्लैक वाली जो है ना, इसको हम कहते हैं फ्लॉपी। क्या कहते हैं? प्रोनाउंस विद मी, प्रोनाउंस विद मी, फ्लॉपी। जी फ्लॉपी, ये हमारी फ्लॉपी है और ये हमारी फ्लॉपी के लिए ड्राइव है। ये फ्लॉपी पिक करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। जिस तरह ये आपको सीडी नजर आ रही है ना डाली हुई, यू कैन सी सीडी, सीडी ड्राइव में सीडी डली हुई है। इसी तरह हम फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी डालते हैं। मे बी नहीं है, ओके ठीक है। ये फ्लॉपी है, ये फ्लॉपी ड्राइव है, ये भी ओपन हो जाती है बिल्कुल सीडी ड्राइव की तरह। जिस तरह आप सीडीज डालते हो ना, उसी तरह ये सीडी ड्राइव की तरह ओपन हो जाती है। आप फ्लॉपी को इंसर्ट कर देते हो इनसाइड इट, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव क्या है? पहले जो पीसीस थे वो स्टोर नहीं करते थे डाटा, बहुत रूम जितने बिग थे, ठीक है। लेकिन बाद में 1980s में जो पीसीस स्टार्ट हुए थे, 70s में, बट दे हैव स्टार्टेड स्टोरेज, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी आ गई थी, ठीक है। वो डाटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते थे, दे कैन स्टोर डाटा इनसाइड देम, ठीक है। स्टोरेज के लिए कौन कौन सी ड्राइव्स हैं हमारे पास? फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सारी हमारी स्टोरेज की डिवाइसेस हैं। दीज आर ऑल आवर स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये फ्लॉपी ड्राइव है और फ्लॉपी है, ब्लैक वाली फ्लॉपी है एंड ये वाइट जो है ये है। क्या कर रहे हैं हम? स्टोर कर रहे हैं डाटा कंप्यूटर में। हम स्टोर करके ना, सेव, जैसे आप सेव फाइल कर की ऑप्शन पे क्लिक करते थे ना, तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर हो जाता था स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए। इसी तरह जब हम स्टोर करके उसको वी विल माय कंप्यूटर्स पे जाएंगे और फ्लॉपी में हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। अ फ्लॉपी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ डाटा, एक डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी यूज होती है। इट इज नॉट परमानेंटली फिक्स इन द कंप्यूटर, ठीक है। आपके हैंड में आप पकड़ के इस फ्लॉपी को कहीं भी अपनी पॉकेट में डाला, अपने पाउच में डाला, अपने बैग में डाला और कहीं भी ले गए। इट इज पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से उसको लेके जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती कंप्यूटर में। आप फ्लॉपी को पकड़ोगे, ये जो येलो वाली बनी हुई है फ्लॉपी, इसको आप होल्ड करोगे एंड यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स होम, ठीक है। अपनी पिक्चर अपनी फ्लॉपी में डाल के यू कैन गो टू योर फ्रेंड्स होम एंड कैन शो टू हर। क्लियर? कैन यू हेयर मी? ओनली नोट योर हेड। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? समाहा, आपको आवाज आ रही है? दानिया, आवाज आ रही है? ओके महा, डन, ठीक है। फ्लॉपी को आप अपने बैग में डाल के अपने स्कूल भी ला सकते हो, ठीक है। छोटी सी होती हैं फ्लॉपीज, आपके हैंड साइज जितनी, ठीक है। आप लोगों के तो छोटे छोटे हैंड्स है ना। शो मी योर हैंड, हैंड से भी हाफ हैंड, ओके हाफ हैंड हो गया बस महत, थैंक यू। हाफ हैंड के साइज जितनी होती है, ठीक है। फ्लॉपी को आप परमानेंटली फिक्स नहीं होती कंप्यूटर में। जब आपको कंप्यूटर में यू वांट टू स्टोर एनी डाटा और यू वांट टू गेट एनी फाइल फ्रॉम द फ्लॉपी, यू विल पुट इन योर फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव मैंने आपको दिखाई है ना अभी, फ्लॉपी ड्राइव, उसमें आप फ्लॉपी डालेंगे एंड देन आप क्लिक करेंगे माय कंप्यूटर पे जाके फ्लॉपी पे और अपनी फाइल को यू कैन गेट इट। डन? which is fixed in your system. A floppy has a small storage capacity. उसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स और बहुत ज़्यादा डाटा नहीं आ सकता। सेकंड हमारे पास जो स्टोरेज है वो है कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी, जिसको हम क्या कहते हैं? सीडी। सीडी is another storage device. A CD is removable like floppy. जैसे floppy is not permanently fixed to the computer, you can take out the floppy and put it anywhere. The same case is with the CD.
सीडी को भी आप फिक्स नहीं करते कंप्यूटर में, ये फिक्स नहीं होती है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी टाइम उसको सीडी को पकड़ के आप होल्ड भी कर रहे होते हो ना, बहुत सी सीडीज आप पकड़ भी रहे होते हो, तो ये परमानेंटली फिक्स नहीं होती कंप्यूटर में, बट इट हैज लार्जर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, ये ज्यादा डाटा, ज्यादा फाइल, ज्यादा पिक्चर्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, मोर देन फ्लॉपी। ठीक है, it is inserted is a CD drive. Whenever needed, it can store large amount of data. ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको दिखाई भी थी ना अभी CD ड्राइव भी, दिस वन, ये कंप्यूटर में CD लगी हुई है ना यहाँ पे, ये CD ड्राइव है, जिस ड्राइव के अंदर ये ब्लैक सी जो ड्राइव लगी हुई है, बिल्कुल फ्लॉपी ड्राइव की तरह ही ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ माइनर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन आउटलुक फ्लॉपी ड्राइव की तो बिल्कुल डिफरेंट होती थी, SCC होती थी जो नीचे लगी हुई है, ये लाइन सी जो बनी हुई है, ये जहां मेरा माउस है, वैसे एक फ्लॉपी ड्राइव की होती थी। और CD ड्राइव की बिल्कुल ऐसे केसिंग ओपन होके भी होती थी, जब ये वाली, ठीक है, सेम डन। ये CD ड्राइव की है, CD कैन स्टोर डेटा मोर देन फ्लॉपी, बट इट इज similar in the sense it is not fixed in the computer, ये fix नहीं होती है, you can, it is not permanently attached। हर वक्त permanent का क्या मतलब होता है, each and every time वो attach नहीं होती कंप्यूटर के साथ। what is the difference between CD and DVD? ठीक है, ये आपको DVD शो हो रही है ना, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, जैसे CD stands for compact disc। ठीक है, compact disc is CD and DVD is digital video disc, which are commonly called DVDs, are similar to CDs। The only difference CD और DVD में क्या है, DVD ज्यादा अमाउंट में डाटा कर सकती है स्टोर, DVD कैन स्टोर डाटा, और इसमें गीगाबाइट्स में डाटा स्टोर होता है। किसमें मेजरमेंट क्या है इसकी, गीगाबाइट्स, प्रोनाउंस विद मी, GIGA, गीगा, BYTES। ठीक है, कंप्यूटर में बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स में डाटा स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, या वैसे भी ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनमें भी। सो DVD मोर डाटा देन CD स्टोर करती है, डन। CD से ज्यादा डाटा स्टोर करती है DVD। Now I will ask question answers from you. I am unmuting you all. जी, but you will talk one by one, okay? You can ask questions, otherwise I will ask so many questions from you. That's my right, okay? Teacher, Tuba, Saad, Shajia, Samaha, Shamir, Teacher? Mahad, anyone who has any question. What's your Teacher? homework? You have to read teacher, page number 17 and 18, only 2 pages, ठीक है? teacher, हमने क्या क्या पढ़ा है हार्डवेयर के बारे में? teacher 19. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर नेसेसरी विच वी कैन सी एंड टच, जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जो हम अपनी आई से देख सकें और वो हार्ड हो और वी कैन टच, दोज आर कॉल्ड हार्डवेयर। व्हाट वी कॉल देम हार्डवेयर, that we can see are hard and you can easily touch them are called hardware। hardware में we have keyboard and mouse। Teacher? we have keyboard and mouse as an input device। keyboards में क्या है, मुख्तलिफ keys हैं, that can numbers हैं, alphabets हैं, you have function keys, you have to only press that key।
ठीक है, you have to only press that key for inputting data. Teacher, Mouse में what you will do, you will point your cursor towards that option. सिर्फ आप cursor movement के through pointing कर रहे होते हो. Monitor is just like your TV screen. What we call monitor, visual display unit, VDU. What we call VDU, just like your TV screen, it displays the results. Then we have talked about printers. Printers is also an output device. It gives us output in the form of paper. You can print any of your picture. You can print any of your handmade thing by placing it on your laptop, obviously. Done. कोई पेपर्स वगैरह सारे प्रिंटर्स के थ्रू आपके प्रिंट हो रहे होते हैं ऑफिस में भी. स्पीकर इज द प्रोड्यूसर ऑफ साउंड. स्पीकर से क्या हो रहा होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, असेंबली में भी जैसे स्पीकर से माइक से आप कर रहे होते हो ना इनपुट, यू आर पुटिंग इनपुट इन योर कंप्यूटर्स एंड यू आर गेटिंग द आउटपुट्स. आउटपुट किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, साउंड की फॉर्म में. सेकेंड सिस्टम यूनिट. हम लोगों ने अब स्टोरेज पे आ जाए. ठीक है, स्टोरेज यूनिट हमारे पास कौन कौन से हैं. यूनिट में different components attached होते हैं that help us in storing and processing of data. एक rectangular सा box है जिसमें different components लगे हुए हैं. Look here. This is system unit. But what components are inside it? You can view. Uncover. जब उसकी casing हम उतारते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा व्यू हो रहा होता है. CD ड्राइव है, DVD है, यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव हो सकती है, हार्ड डिस्क फिक्स होती है. हार्ड डिस्क कहाँ होती है, फिक्स होती है. ये पूरा ग्रीन यहाँ पे बैक पे एक बोर्ड होता है, बिग बोर्ड. उसमें सारी स्टोरेज की हमारी कल हम पढ़ेंगे रैम रोम वगैरह वो अटैच होती हैं मेमोरी की. ठीक है, फिर हमारे पास एक छोटी सी प्रोसेसिंग डिवाइस वहां पे होती है जो हम टाइम, आप जब भी पीसी ऑन करते हो ना तो आपका टाइम नहीं चेंज होता. आपने कभी देखा है, इट्स लाइक अभी इट्स 9:30. ओके, तो आपका हमेशा 9:30 रह रहा होता है. 9:30 के बाद आप शट डाउन करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपका टाइम वही होगा जो रियल में टाइम होता है क्लॉक का ना. तो वो छोटी सी हमारी चिप होती है यहाँ पे मदरबोर्ड पे अटैच होती है. फिर फैन होता है, डिफरेंट मॉडर्म आपके इंटरनेट के लिए यूज होते हैं. ये सारे वी विल रीड ऑन आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह. साउंड कार्ड, ओके, ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लास्ट हमने सीपीयू को हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं ना, छोटी सी प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. यू कैन व्यू हियर. मैंने दिस वन, छोटी सी, ये प्रोसेसर है. क्या है, प्रोसेसर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. सारी प्रोसेसिंग इसमें होती है. ये कहाँ पे फिक्स होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर. ब्लैक सा जो बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर ये प्लेस होता है. लास्ट में हमने फ्लॉपी, सीडी एंड डीवीडीज पढ़ी थी. दीज ऑल डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा. फ्लॉपी में सबसे कम डाटा स्टोर होगा. ये ड्राइव्स हैं, ये ब्लैंक ड्राइव है, ये इसके अंदर सीडी डली हुई है. ठीक है, सीडी ड्राइव. ये डीवीडी ड्राइव. ठीक है, दिस इज डीवीडी इन द सिस्टम यूनिट. Take care of yourself. Inshallah, we will do in our next class. Do the work. Okay? Do the reading of 17 and 18 pages. Page number 17, 18. Take good care. Allah Hafiz.